सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों। सब बच्चे घर पर बहुत अच्छे हैं। बच्चों, आज हम करेंगे कहानी लेखन दुष्ट को उपदेश। ये किसकी कहानी है? एक इसमें होता है बंदर और एक होती है गौरया चिड़िया। दोनों की ये कहानी है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या है ये कहानी? किसी जंगल में एक पेड़ एक गौरया घोंसला बनाकर रहती थी। एक गौरया चिड़िया जो है जंगल में जो है एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उस जंगल में एक बंदर भी रहता था। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। वह पेड़ों पर इस डाल से उस डाल पर उछल कूद करता रहता था। वर्षा होने के कारण सर्दी बहुत बढ़ गई थी। यह देखकर गौरया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में घुस गई थी। वह पेड़ों पर जो बंदर था वह एक डाल से दूसरे डाल पर जो है उछल कूद करता था। जब वर्षा हुई तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और चिड़िया गौरया ने क्या किया, वह अपने बच्चों के साथ ठंड होने के कारण जो है घोंसले में घुस गई और उनके साथ वहाँ पर रहने लगी। तभी बंदर वहाँ पर आया। उस टाइम तभी बंदर, जब वो चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ रह रही थी, उसी टाइम पर जो है वहाँ पर बंदर आया। ठंड होने के कारण उसके दांत किट किट कर रहे थे। जब बारिश हुई थी तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके दांत जो है ठंड के कारण किट किट कर रहे थे। गौरया को यह देखकर उस पर दया आ गई। गौरया को, जब बंदर जो है ठंड से कांप रहा था, उसके दांत जो है किट किट कर रहे थे। जब ठंड होती है तब आप ऐसे करते हो ना, ठंड में ऐसे करते हो ना, तो ऐसे ही बंदर भी जो है कांप रहा था। तो गौरया को उसे देखकर उस पर दया आ गई। उसने बड़े प्रेम से कहा, भैया, तुम बारिश से भीग कर पूरी तरह कांप रहे हो, तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते? यह सुनकर गौरया ने बोला कि बंदर को बोला कि आप जो है भैया अपना घर क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि बंदर जो है कभी एक डाल पर, कभी दूसरे डाल पर, कभी तीसरी डाल पर, कभी चौथी डाल पर, ऐसे गोल गोल जो है घूमता था। तो उसे लगा कि ये ठंड में इधर उधर घूमता रहता है। गौरया को लगा वह ठंड में इधर उधर घूमता रहता है, तो वह अपना एक घर क्यों नहीं बना लेता? यह सुनकर बंदर को क्रोध आ गया। उसे बहुत गुस्सा आ गया कि उसे जो है गौरया ने ऐसे क्यों बोला है कि अपना घर क्यों नहीं बना लेते। उसने एक झपट्टा मारा और गौरया का घोंसला ज़मीन पर फेंक दिया। उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, एक झपट्टा मारा और उसका गौरया का जो घर था, जो अपने घर में घोंसले में जो अपने बच्चों के साथ रह रही थी, उसने जो है उसका घर जो है उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। अब गौरया पछताती रही। गौरया तो बहुत पछता रही थी। वो तो उसको कह रही थी घर बनाने के लिए, उसका तो अपना घर ही टूट गया। अब गौरया पछताती रही कि उसने अकारण ही दुष्ट को उपदेश देने की मूर्खता क्यों की। गौरया बहुत पछताती रही कि उसने बिना बात के, बिना किसी कारण के जो है दुष्ट को उपदेश दे दिया। वो तो बंदर को बता रही थी कि आप अपना घर बना लो, उसका खुद का ही घर टूट गया। अगर वो उसको ना बोलती तो उसका घर भी ना टूटता और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती। तो मिलती है, दुष्ट को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब गौरया के मन में तो उसके लिए दया आ रही थी कि वह अपना घर जो है बना ले, और उसने उसको घर बनाने के लिए बोला और उसका खुद का ही घर टूट गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि दुष्ट को उपदेश जो है
नहीं देना चाहिए। किसी को सलाह देने पर आपका ही अपना नुकसान हो जाए, हमें ये जो काम नहीं करना चाहिए। दुष्ट को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कहानी आपकी दुष्ट को उपदेश। आप इस कहानी को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।